नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। 4 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे मॉरिशस के पीएम। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री, प्रमुख सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी ने किया स्वागत। राज्य के कई स्थानों का करेंगे भ्रमण। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भावुक हुए धराली के आपदा प्रभावित। आपको बता दें, सुनाई तबाही की दर्द भरी कहानी। पीड़ितों ने कहा सब कुछ पल भर में जमींदोज हो गया। सीएम धामी और मंत्री आपदा से हुए नुकसान का जिलों में जाकर करेंगे समीक्षा और निरीक्षण। प्रभावित पर संपत्तियों के नुकसान का करेंगे आकलन। 15 सितंबर से केदारनाथ हेमकुंड साहिब की हेली सेवा शुरू करने की तैयारी। 12 सितंबर को IRCTC की वेबसाइट टिकट बुकिंग के लिए खुलेगी। जनता की जेब नहीं होगी ढीली, अब बैटरी में जमा होगी बिजली। UPCL को भी इस मुश्किल से मिलेगी मुक्ति। और दून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 3 NH सहित 177 मार्ग बंद। 17 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की बारिश व तेज बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे और उनके द्वारा उत्तराखंड को दिए गए राहत पैकेज को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ का राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से हमें अपेक्षा थी कि हिमालयी राज्यों में हर वर्ष हो रही आपदा को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर एक रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन यहां भी हमें निराशा हाथ लगी। माननीय प्रीतम सिंह जी ने 2 अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर से अगली खबर, जहां मिर्जा इंटरनेशनल फैक्ट्री पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। दूसरे दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, महुआ खेड़ागंज इंडस्ट्रियल एरिया में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पहले भी कई बार विवादों में आ रही है मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी। छापे की कार्रवाई से कर्मचारियों में दहशत। भारी पुलिस बल की तैनाती से इलाके में हड़कंप। महुआ खेड़ागंज इंडस्ट्रियल एरिया में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पहले भी कई बार विवादों में रही है मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी। तो दूसरे दिन भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी की कार्रवाई से कर्मचारियों में दहशत है। कल उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों में और देश के अलग अलग ठिकानों में मिर्जा इंटरनेशनल के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई थी और आज दूसरे दिन भी उत्तराखंड के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती से इलाके में हड़कंप मचा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर से अगली खबर है, जहां कोटी इच्छाड़ी डैम से बरामद किशोरी का शव। 2 दिन पूर्व त्यूणी क्षेत्र में टॉन्स नदी में लापता हुई थी किशोरी। ट्राली से फिसलकर नदी में गिरी थी 16 वर्षीय किशोरी। आपको बता दें, SDRF ने शव निकालकर पुलिस को सुपुर्द किया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। और अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देहरादून का दौरा किया है और प्रभावित क्षेत्रों के लिए अब 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिसकी प्रशंसा करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इस आपदा के समय
प्रधानमंत्री का दौरा और उससे पहले राज्य में केंद्र की टीम का ग्रसित क्षेत्रों में आपदा ग्रसित क्षेत्रों में जायजा लेने आना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के साथ हर दुख और सुख के साथ खड़े हैं। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा अधिकारियों व आपदा ग्रसितों के साथ वार्तालाप करके 1200 करोड़ का विशेष राहत पैकेज आपदा पैकेज राज्य को दिया गया है। समय आने पर इससे बदलाव की भी संभावना है। उन्होंने पीएम वात्सल्य योजना के तहत 50,000 का प्रावधान देने की भी बात कही, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त कर रही है। देखिए, बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने फिर एक बार ये दिखाया है कि उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड की हर चीजों में, सुख में, दुख में वो हमेशा निरंतर साथ खड़े रहे हैं, चाहे कितनी भी आपदा की घड़ी हो। स्वयं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आते हैं, सभी से वार्तालाप करते हैं। इससे पहले उनकी केंद्र से टीम भी आती है, पूरी चीजों का जायजा लेती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां त्योहार पर कुट्टू के आटे और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य विभाग द्वारा गंभीर नजर बनाई हुई है। इसी के मद्देनजर विभाग के डिप्टी कमिश्नर RS रावत ने लक्सर में व्यापारियों और कारोबारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जहां उन्होंने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से कुट्टू आटे की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। दूध, दही, पनीर, मावा, मिठाइयाँ और पेय पदार्थों में मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यापारियों को बिना बिल बिक्री करने से बचने की सलाह दी। सभी खाद्य संस्थानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होने पर जोर दिया। लक्सर के हरचंदपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले 16 सालों से ये स्कूल रविदास मंदिर के एक कमरे से संचालित हो रहा है। यहाँ एक ही शिक्षक कक्षा 6, 7 और 8 के कुल 40 छात्रों को पढ़ा रहा है। ये स्थिति बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर डाल रही। स्कूल के पास अपना भवन भी नहीं है और एक ही कमरे में कक्षाएं, कार्यालय और मिड डे मील की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इंचार्ज अध्यापक ने बताया कि इस समस्या को लेकर लगातार अधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये स्कूल सरकार के शिक्षा के दावों की पोल खोल रहा है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। ग्रामीणों के सहयोग से चल रहा ये स्कूल शिक्षा के अधिकार के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मैं यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरचंदपुर में इंचार्ज अध्यापक हूँ और यहाँ पर कुल 30 बच्चे पंजीकृत हैं और मैं अकेला अध्यापक हूँ। और हमारे पास अपना भवन नहीं है विद्यालय का। हमारा विद्यालय रविदास मंदिर समिति के भवन में चल रहा है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर करोड़ों रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगा है। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए आने वाले शुक्रवार की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें देहरादून के संजय रावत भी शामिल है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन नियमों का पालन नहीं कर रहा है और सरकारी फंड का दुरुपयोग कर रहा है। आरोप है कि यूसीए ने क्रिकेट मैचों के लिए मिले लगभग 12 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड 2006 में बना। 2015 से बीसीसीआई से ये फंड्स ले रहे हैं। तो आज कोर्ट में केस डाला था हमने कि 22 करोड़ तक का घोटाला है। जब एसएचओ एसएसपी देहरादून ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का, तो हम कोर्ट की शरण में आए थे। तो कोर्ट ने आज बीसीसीआई को नोटिस करे और ये जवाब तलब किया कि आपके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों के द्वारा, जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, माहिम वर्मा है, गिरीश गोयल है, मोहित डोभाल हैं और ट्रेजरर है जो मानस मेघवाल, उनके द्वारा फंड्स का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई आपदाएं प्रदेश में आई। थराली की भीषण आपदा हो या फिर थराली की इन आपदाओं में जान माल की बहुत ही क्षति हुई। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आपदा पीड़ितों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। इस आपदा की घड़ी में जिन जवानों ने काम किया, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो या भारतीय सेना के जवान, उनसे मुलाकात की और स्थिति के बारे में जानकारी और सुझाव भी दिए हैं। साथ ही
तत्कालिक राहत राशि 1200 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वासन दिया है कि जो भी राहत राशि उत्तराखंड को चाहिए वह केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। वही आपदा सचिव का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राहत राशि तत्काल प्रभाव से पीड़ितों तक पहुंचे, ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार बातचीत चल रही है जब से आपदा आई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया है। और उसके क्रम में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रमण था राज्य में, उसमें जो आपदा प्रभावित थे उनसे सर ने मुलाकात की है। जो राहत बचाव दल काम कर रहे थे विभिन्न प्रकार की आपदाओं में, सभी के जवानों से बातचीत किया है। लोगों ने हर प्रकार से उत्तराखंड के कार्यों की तारीफ़ किया है। जो आपदा प्रभावित थे उनके द्वारा भी यह उद्गार व्यक्त किया गया कि साहब, सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। आप सबने पूरा देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हम लोग लगातार अपने कार्यों में सुधार कर रहे हैं। जहां कमियां नज़र आ रही हैं, ईमानदारी के साथ उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर हुआ है। हरिद्वार के भागीरथी विहार, आपको बता दें, नूरपुर, पंचनहेड़ी और मिस्सरपुर इलाकों में जंगली हाथियों की लगातार दस्तक से लोगों में भय का माहौल है। खेतों और सड़कों पर हाथियों की मौजूदगी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। महिलाएं और बच्चे घरों से निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद हाथियों को आबादी से दूर नहीं किया जा सका है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार की शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने अपनी सारी सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया और अवैध संबंध के बीच हत्याकांड का ये मामला हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की शिवलोक कॉलोनी का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के पास में पुलिस, रानीपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि शिवलोक कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला मित्र की हत्या की गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए क्योंकि अभियुक्त खुद ही पुलिस अभिरक्षा में आया था और उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। उससे जो अर्ली जानकारी अभी तक हमें मिली है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टंडन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बैठक लेते हुए आगामी स्वास्थ्य पखवाड़े के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर के जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ई ब्राउजर तैयार करने और नगर निकायों के वाहनों पर जिंगल्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को स्कूल कॉलेजों में आपको जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु लोगों से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए हैं। देखो कि क्या क्या यहाँ तैयारियां हो रही हैं। तो इसी के तहत आज हम लोगों के डीएम साहब के ऑफिस में एक इंटर सेक्टोरियल मीटिंग हुई और अभी जनप्रतिनिधियों के साथ मैं बैठी हूँ और इनके साथ भी हमने अभी मीटिंग करी है कि किस तरह से ये पखवाड़े चलने हैं। और ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ये जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होना है और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक ये चलेंगे पखवाड़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले की 439 छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 12वीं पास करने के बाद छात्राओं ने योजना की सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी, फिर भी 51,000 की सहायता राशि उनके खातों में हस्तांतरित नहीं की गई। कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी और निदेशक महिला सशक्तिकरण से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और किन कारणों से छात्राओं को अब तक लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 1 सप्ताह बाद नियत की है।
सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ममता नेगी जी चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण में रहती हैं, उनके द्वारा एक हमारे थ्रू एक PIL लगाई गई थी, जिसमें कि जो पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें 439 बच्चों को नंदा गौरव योजना के तहत जो स्टाइफंड मिलता है, जो उनको प्रमोशन के लिए आगे हायर स्टडीज़ के लिए पैसा मिलता है 51,000 रुपये, वो नहीं मिला, क्योंकि ये एक सरकार की योजना है नंदा गौरव योजना, जिसमें इंटर पास करने के बाद महिला जो बच्चियां होती हैं उनको ये पेमेंट मिलती है कि ताकि वो अपने हायर स्टडीज़ कर सकें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के मुख्य सचिव हर्षवर्धन ने शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचकर नमामि गंगे घाट से कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण शुरू किया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा है कि अर्ध कुंभ को कुंभ की तर्ज पर भव्य रूप दिया जाए। श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल देने के लिए सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूरे किए जाएंगे। देखिए, आज जो हमने मेला अधिकारी, DM और SSP हरिद्वार एवं अन्य अधिकारियों के साथ जो कुंभ मेले क्षेत्र का जो कोर एरिया है उसका भ्रमण किया है और वहाँ पे क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई स्थल के अनुसार। और अभी आफ्टरनून में शाम को अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श होगा। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत छिदरवाला में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान गोकुल रमोला की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम चौपाल में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों सहित तमाम लोगों ने नाराजगी जताई। ग्राम प्रधान गोकुल रमोला बोले सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम तो अच्छा था, लेकिन कई महत्वपूर्ण विभाग के जो अधिकारी हो कार्यक्रम में नहीं आए, जिस कारण से लोगों को मायूसी के साथ वापस जाना पड़ा। किशोर सुमन हूँ और सहकारिता विभाग से हूँ और अपर जिला सहकारी अधिकारी पद पे हूँ डोईवाला क्षेत्र से। और हमारे जो आज भारत ये सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम हुआ है ग्राम सभा छिदरवाला में, ये हमारे जिला अधिकारी महोदय, CDO साहब महोदय के निर्देशों के क्रम में। और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि जनता की सुविधा के लिए और जनता ग्राम सभा स्तर पर वहीं अपनी समस्याओं से और क्षेत्रीय जो भी अधिकारी होते हैं क्षेत्रीय, उनके स्तर से हो तो उनके स्तर से या उच्च अधिकारी के स्तर से हो तो अपनी जो भी जन समस्या लिख के देते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये सरकार द्वारा ही चलाया गया है, सरकार जनता के द्वार, जिसमें कि लोगों की जो समस्या है सरकार के जो अधिकारी है हर विभाग के, उनसे रूबरू हो सके और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। लेकिन मेरा ये पहला कार्यकाल है और कोशिश करी थी कि भाई जनता की समस्याओं का निराकरण करें। विकासनगर तहसील के लखनवाला गांव में शिव मंदिर की भूमि को लेकर चल रहा विवाद उस समय तूल पकड़ गया जब एक दबंग व्यक्ति ने मंदिर के पास JCB से खुदाई कर दी है और सिंचाई विभाग की गुल को नुकसान पहुंचाया, जिससे नाराज ग्रामीणों और महिलाओं ने मंदिर परिसर के पास धरना शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मंदिर यथास्थान बना रहेगा और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पटवारी को बुलाकर भूमि की नापजोख के निर्देश दिए और प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। विधायक के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल धरना समाप्त करने पर सहमति बनी। ये है कि ये जमीन है 100 वर्ष पुरानी का हमारा शिवलिंग स्थान है और कुआं है और पूजा पाठ होती रहती है। आज आके जिनकी जमीन है वो इस पर रास्ता जाते हैं, अलग से रास्ता बना रहे हो, आज तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगे गाली क्रॉस करते हैं, गांव वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। और ये जगह है पूजा पाठ की हमारी, आज सिर्फ 100 साल पुरानी होगी कम से कम। पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, उन्हें तंग करते हैं, आके पूजा करने से रोकते हैं। मामला यही है कि ये बार बार आके इसे तोड़ देते हैं, बार बार शिवलिंग उठा लेते हैं यहाँ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी, मतलब इतनी दिक्कत है यहाँ कि ये बार बार आके
आके इसे शिवलिंग को उठा के चुरा के हर तरह से दिक्कत बना रखी है हमारी। मेरे ख्याल से 70-75-100 साल का मंदिर है, आज का नहीं है। केवल उस पर बाहर टाइल और कुआं है उसका। तो ये सारा के सारा पूजा स्थल है। पहले तो ये रिकॉर्ड पे भी पूजा स्थल होगा बिल्कुल लिखा हुआ। यदि रिकॉर्ड पे नहीं भी होगा तो हमारे यहाँ रेवेन्यू में एक कानून चलता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक तुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों